रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर जिस तरह की पश्चिमी देशों और रूस के बीच ध्रुवीकरण की कोशिश की जा रही है, उसके बाद से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का महत्व और भी बढ़ गया है। यूक्रेन युद्ध संकेत देने के लिए काफ़ी है कि हमें अब जल्द से जल्द हथियारों और रक्षा क्षेत्र की बाकी ज़रूरतों के लिए विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भरता को बहुत कम करना होगा। पड़ोसी मुल्कों खासकर चीन और पाकिस्तान से जुड़े खतरों और सुरक्षा चुनौतियों को देखते हुए भी भारत के लिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता वक्त की जरूरत है। दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए सेना को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। आज भारतीय मिलिट्री के पास भी ऐसे हथियार हैं जिनसे दुश्मन देश भी खौफ खाता है। तो चलिए जानते हैं उन हथियारों के बारे में। नंबर 1, राफेल। इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद राफेल लड़ाकू विमान कई घातक हथियारों से लैस है। राफेल में 3 तरह की मिसाइल लगाई जा सकती हैं। राफेल हवा से जमीन पर हमले के साथ परमाणु हमला करने में सक्षम होने के साथ साथ बेहद कम ऊंचाई पर उड़ान के साथ हवा से हवा में मिसाइल दाग सकता है। इतना ही नहीं, इस विमान में ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम लगा है और लिक्विड ऑक्सीजन भरने की जरूरत नहीं पड़ती है। यह विमान इलेक्ट्रॉनिक स्कैनिंग रडार से 3D मैपिंग कर रियल टाइम में दुश्मन की पोजीशन खोज लेता है। इसके अलावा ये हर मौसम में लंबी दूरी के खतरे को भी समय रहते भांप सकता है और नज़दीकी लड़ाई के दौरान एक साथ कई टारगेट पर नज़र रख सकता है। ये 36,000 फीट से लेकर 50,000 फीट तक उड़ान भरने में सक्षम है। इतना ही नहीं, यह 1 मिनट में 50,000 फीट पर पहुंच जाता है। ये 3,700 किलोमीटर की रेंज कवर कर सकता है। इसकी रफ्तार 2,222 किलोमीटर प्रति घंटे है। ये 1,312 फीट के बेहद छोटे रनवे से उड़ान भरने में सक्षम है। ये 15,590 गैलन ईंधन ले जाने की क्षमता रखता है। राफेल एक बार में 2,000 समुद्री मील तक उड़ सकता है। नंबर 2, LCA तेजस। LCA तेजस स्वदेशी लड़ाकू विमान काफ़ी हल्का और प्रभावी है, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने बनाया है। तेजस को लैंडिंग और टेक ऑफ के लिए बहुत कम जगह की जरूरत पड़ती है। यह विमान 8 से 9 टन भार ढोने में सक्षम है और 52,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने की ताकत रखता है। तेजस को रडार से बचने में महारत हासिल है और हवा से हवा के अलावा हवा से जमीन पर हमला करने में कारगर है। LCA तेजस छोटा और हल्का मल्टी रोल सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट है। अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ, ये दुनिया भर के अन्य विमानों से सस्ता है। इसमें क्वाड्रप्लेक्स फ्लाई बाय वायर फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है, यानी पायलटों को उड़ाने में ज़्यादा सहूलियत मिलती है। छोटा होने की वजह से दुश्मन की राडार में पकड़ में आने में दिक्कत होगी, क्योंकि इसके आकार के हिसाब से दुश्मन का राडार इसे फाइटर जेट मानेगा नहीं। इससे हमला करने में फ़ायदा मिलेगा। इसका कॉकपिट कांच का है। तेजस का ग्लास कॉकपिट, जिससे पायलट को चारों तरफ देखने में आसानी होती है। नंबर 3, अपाचे हेलीकॉप्टर। इंडियन एयरफोर्स के पास मौजूद अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर दुनिया के सबसे आधुनिक और घातक हेलीकॉप्टर माने जाते हैं। इसकी रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटे है और ये दुश्मन की किलेबंदी को भेदकर उसकी सीमा में घुसकर हमला करने में सक्षम है। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स के पास सुखोई, MiG-29, MiG-21 बाइसन, जगुआर जैसे लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। नंबर 4, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स। भारतीय वायुसेना को हाल ही में स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स मिल गए हैं, जिन्हें जोधपुर एयरबेस पर तैनात किया गया है। इन हेलीकॉप्टरों की तैनाती के बाद सीमा पर आतंकी गतिविधियों पर विराम लगेगा और दुश्मनों में खलबली मच गई है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पर कई घातक हथियारों से लैस किया जा सकता है, जिससे एयर स्ट्राइक जैसे सैन्य ऑपरेशंस को आसानी से अंजाम दिया जा सकता है। इस हेलीकॉप्टर का मुख्य काम कॉम्बैट सर्च एंड रेस्क्यू के अलावा दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करना, घुसपैठ रोकना, ड्रोन, अनमैन्ड एरियल व्हीकल आदि को मार गिराना है। इसके अलावा यह अधिक ऊंचाई पर मौजूद दुश्मन के बंकरों को भी नष्ट कर सकता है। नंबर 5, ब्रह्मोस। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल एक मल्टी मिशन बैलिस्टिक मिसाइल है और इस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की धाक दुनिया भर में है। ब्रह्मोस की मारक क्षमता 500 किलोमीटर है और यह समंदर, जमीन और आकाश तीनों जगह से दुश्मन को निशाना बना सकती है। ये हवा में ही मार्ग बदल सकती है और चलते फिरते लक्ष्य को भी भेज सकती है। इसको वर्टिकल या सीधे कैसे भी प्रक्षेपक से दागा जा सकता है। ये 10 मीटर की ऊंचाई पर उड़ान भर सकती है और रडार की पकड़ में नहीं आती।
रडार ही नहीं किसी भी अन्य मिसाइल पहचान प्रणाली को धोखा देने में सक्षम है। इसको मार गिराना लगभग असंभव है। ब्रह्मोस अमेरिका की टॉमहॉक से लगभग दुगनी अधिक तेजी से वार कर सकती है। इसकी प्रहार क्षमता भी टॉमहॉक से अधिक है। आम मिसाइलों के विपरीत यह मिसाइल हवा को खींचकर रेंजेड तकनीक से ऊर्जा प्राप्त करती है। यह मिसाइल 1200 यूनिट ऊर्जा पैदा कर अपने लक्ष्य को तहस नहस कर सकती है। नंबर 6, पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम। भारत में बने पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट सिस्टम को DRDO ने विकसित किया है। यह एक फ्री फ्लाइट आर्टिलरी रॉकेट एरिया बॉम्बार्डमेंट सिस्टम है जिसकी रेंज 38 किलोमीटर है। इसकी खास बात है कि एक पिनाका सिस्टम 44 सेकंड्स में 12 रॉकेट्स एक साथ फायर कर सकता है और इसकी बैटरी एक बार में 72 रॉकेट्स फायर कर सकती है। 214 mm बोर्ड वाला पिनाका रॉकेट सिस्टम करीब 100 किलो तक का बारूद सह सकता है और इसको अलग अलग हथियारों जैसे एंटी टैंक माइंस पर फिट किया जा सकता है। नंबर 7, आकाश मिसाइल। भारत के पास जमीन से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल मौजूद है जो 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित लक्ष्य को आसानी से भेजने की क्षमता रखती है। इसे DRDO द्वारा विकसित किया गया है। मिसाइल प्रणाली विमान को 30 किलोमीटर दूर व 18,000 मीटर ऊंचाई तक टारगेट कर सकती है। इसमें लड़ाकू जेट विमानों, क्रूज मिसाइलों और हवा से सतह वाली मिसाइलों के साथ साथ बैलिस्टिक मिसाइलों जैसे हवाई लक्ष्यों को बेअसर करने की क्षमता है। ये भारतीय थल सेना और भारतीय वायुसेना के साथ परिचालन सेवा में है। नंबर 8, पृथ्वी मिसाइल। पृथ्वी मिसाइल मौत और तबाही का दूसरा नाम है जिसे DRDO ने बनाया है। भारत के पास मौजूदा समय में पृथ्वी मिसाइल के 3 वर्जन पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 और पृथ्वी 3 मौजूद हैं। पृथ्वी 1 की रेंज 150 किलोमीटर है जिसमें 1000 किलोग्राम वजनी हथियार लगा सकते हैं। वहीं पृथ्वी 2 की रेंज 350 किलोमीटर है जिसमें 500 किलोग्राम वजनी हथियार लगा सकते हैं। वहीं पृथ्वी 3 की रेंज भी 350 किलोमीटर है और इसमें 1000 किलोग्राम वजनी हथियार उठाने की क्षमता है। नंबर 9, सिक्सा और असॉल्ट राइफल्स। भारतीय थल सेना को हाल ही में 72,000 सिक्सा और असॉल्ट राइफल्स मिली थी जिससे उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई है। इसके साथ आधुनिक पिस्टल, इंसास राइफल, असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल, माउजर, मशीन गन भी भारतीय सेना के पास मौजूद हैं। इसके अलावा रूस की राइफल भी जल्द ही भारतीय सेना को मिलने वाली है। नंबर 10, अर्जुन MK1 और भीष्म T90। भारतीय सेना के पास अर्जुन MK1 और भीष्म T90 टैंक जैसे घातक हथियार है जिनका नाम सुनते ही दुश्मन के होश उड़ जाते हैं। भीष्म टैंक 1 मिनट में 8 गोले फायर कर सकता है जबकि अर्जुन MK1 भी मिनटों में दुश्मनों को खाक कर सकता है। इसके अलावा बोफोर्स तोप, ब्रह्मोस, अग्नि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल समेत कई ऐसे हथियार हैं जो सेना को मजबूती देते हैं। भारत अलग अलग सेक्टर में आत्मनिर्भरता हासिल करने की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है और निरंतर रिकॉर्ड निर्यात इस बात के उदाहरण हैं। इसी कड़ी में भारत ने वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा निर्यात में अहम उपलब्धि हासिल की है। वित्त वर्ष 2022-23 में रक्षा निर्यात 16,000 करोड़ रुपए के अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा, जो 2016-17 की तुलना में 10 गुना से ज़्यादा बढ़ोतरी है। इतना ही नहीं, भारत आज 85 से ज़्यादा देशों को निर्यात कर रहा है। ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।